तो डॉक्टर का क्या फर्ज है? जैसे नाव चलाने वाले का फर्ज है कि बचाते बचाते भगवान करे भले तुम्हारे प्राण छूट जाते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। युद्ध के मैदान में सैनिक युद्ध करते करते मर जाता तो उसको वीरगति प्राप्त हो जाती। पर खुद के प्राण बचाने के चक्कर में आप दुनिया को धकेल दो, ये श्रेष्ठता नहीं। ये इसमें श्रेष्ठता नहीं। जब तक उस शरीर में प्राण है, जब तक उस शरीर में श्वास है, डॉक्टर भी अपनी जान झोंक दे कि कैसे भी मुझे इसको बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसके प्राण बचना चाहिए। फिर धन मूल नहीं है, फिर संपदा मूल नहीं, फिर सत्ता मूल नहीं है। वो नाव चलाने वाले को 94 नरक भोगना पड़े। जिस ब्राह्मण ने दक्षिणा ज्यादा लेकर राजा परीक्षित को नहीं बचाया, चले गए। जब भगवान ने विद्या दी है, भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने विवेक दिया है और तुमको उस लायक बनाया है कि आप 4 लोगों को पढ़ा सकते हो, आप 4 लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, आप इसका सम्मान कर सकते हो, आप इसको अग्रण्यता प्रदान कर सकते हो, आप इसको विवेकता दे सकते हो। और आप उस विवेकता को ना देते हुए अगर आप अपने उस वैभव को छुपा रहे हो और उससे वंचित कर रहे हो दुनिया को, तो फिर भगवान छोड़ने वाला नहीं है। नरक भोगना। पर पांडे तारा वालों, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि उसने दक्षिणा ज्यादा ले ली और वापस निकल गया तो आपने मुख से कह दिया कि वो नरक गया। कितनी, इसी को कहते गंगा तट के श्रोता। गंगा तट के जो श्रोता होते हैं ना, बड़े आनंदमय होते। कथा जो सुनते हैं ना, उसका भाव एक आनंदित था कि वो अपना लक्ष्य छोड़कर, अगर चाहता तो राजा परीक्षित को बचा सकता था, पर थोड़ी सी संपदा के चक्कर में, थोड़े से धन के चक्कर में वो ब्राह्मण भी थोड़ा सा लोभ आया और लोभ के चक्कर में अपने कर्म से वंचित हो गया। तो वो चरित्र कहां गलत है महाराज जी? एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति कथा सुनने बैठा था और खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी ने पूछा, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज जी हमें दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें कृष्ण जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। तो हमें उत्तर दे दो। तो महाराज जी भी मन में सोचे पाप का बाप, महाराज जी मन में सोचे हमने पूरी पुराण पढ़ी पर ये पाप का बाप तो हमें कहीं नहीं मिला। सारे शास्त्र भी उखाड़ कर देख लिए पर उसमें पाप का बाप मिलना बड़ा कठिन। अब पाप का बाप कहां से ढूंढे? तो महाराज जी ने कहा एक काम करते हैं, कल हम आपको बताएंगे, आप कल कथा में आना। और महाराज जी फिर प्रवचन देने बैठे और वो व्यक्ति फिर आके बैठ गया। अब जैसी कथा समापन हुई, महाराज जी को फिर खड़ा हो गया, महाराज सीताराम। महाराज जी बोले सीताराम। और बोलो पाप का बाप। महाराज जी बोले बहुत अच्छा, पाप का बाप पीछे पड़ा। महाराज जी बोले कल बिल्कुल पक्का है कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब महाराज जी ने आज भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई कि वो नहीं आना चाहिए प्रभु, क्योंकि वो फिर आएगा, फिर प्रश्न करेगा पाप का बाप। अच्छा वो प्रश्न नहीं भी करता ना तो उसका मुंह देखकर याद आ जाता है कि प्रश्न करेगा पक्का। तो पंडित जी जब निकले ना प्रवचन के लिए तो उन्होंने भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई, भगवान ये नहीं आना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही बस कथा में आ रहे थे, प्रवचन देने आ रहे थे, वो रोड पे ही मिल गया पाप का बाप। अब पंडित जी मन में सोचे प्रवचन दूं कि ना दूं, बड़ा टेंशन है। अब प्रवचन दे कि ना दे, यही सोचे। अब महाराज जी फिर कथा में बैठे, उसने फिर प्रश्न कर दिया महाराज कि पाप के बाप का नाम बता दीजिए। महाराज जी फिर नहीं बोले। अब नहीं बोले तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, वहीं पर एक वैश्या बैठी थी कथा में, रोज कथा सुनने आती थी। उसका मन, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कथा में बड़ी रमती। जिसके मन में शिव महापुराण की कथा समा गई ना, तो वो
प्रयास करता है कि कुछ भी कर कर जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में शंकर आ गया ना, तो वो छोड़ नहीं सकता। वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, शंकर सुन ले बस एक बार शिव महापुराण की कथा, उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बेलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंचना। अब वैश्या का नियम था, वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी, और वो भी कथा में जाकर बैठ गई, और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर, और महाराज जी बस प्रवचन करें, अक्षतम केशवम राम नारायणम, जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करें, सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए। अब महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह रहे हैं, अक्षतम कैसवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। तो वो महाराज जी हाथ हिलाएं कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, पर वो तो वो खड़ा। आज वेश्या ने कह दिया, गुरुदेव आपसे एक निवेदन है मेरा। बोलिए। मैं वेश्या हूं, छुपाया नहीं। संत, सदगुरु, भगवान, माता पिता, इनसे कभी नहीं छुपाना अपने को, छुपाकर जाएंगे भी कहां। अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से, सदगुरु से अगर छुपा लेंगे, तो जाएंगे कहां भगवान से छुपाकर। वैश्या कहती है मैं वैश्या हूं। ओ हो, आपने हमारे पांव तो नहीं छुए? संत बोले। वैश्या ने कहा नहीं, बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूं एकांत में, पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात? संत बोले क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं, बोलो क्या बात है। आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव, तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है, 2 मिनट के लिए आप पांव रख देंगे ना मेरे वेश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले हम और वेश्या के घर कभी नहीं आ सकते। कैसे मूर्खों की तरह बात करती हो आप? संत को तुम्हारे वेश्यालय में बुला रही हो, अच्छा लगेगा कोई? वैश्या कहती आज तक कोई गुरु मेरे वेश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना, चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए कहते हुए। वैश्या घर के बाहर रांगोली मांगोली डालकर वेश्यालय के बाहर बैठी। संत का आगमन हुआ वहीं से। वैश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वेश्यालय है, पांव रख दीजिए। वैश्या हम संत हैं, किसी वेश्या के यहां नहीं जा सकते, हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। संत जाने लगे। वैश्या ने अपना पर्स खोला, 500 का नोट निकाला, महाराज के चरणों में रखा। महाराज जी ने जेब में रखा, जल्दी चलो हमारे पास समय कम है, जल्दी चलो। महाराज वैश्या के भवन में चले गए। वैश्या ने कहा महाराज जी बैठिए। नहीं नहीं, इतना समय कहां है बैठने का, तुमने कहा था बस पांव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूं, 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी वैश्या बोली आज तक किसी संत ने हमारे यहां भोजन नहीं किया महाराज, कोई गुरु ने आज तक हमारे यहां भोजन नहीं करा, आप कृपा कर देंगे तो भोजन तैयार। संत बोले वैश्या मूर्खों की तरह बात मत करो, तुम्हारे वेश्यालय का भोजन हम करेंगे, हम संत हैं, हम साधु हैं। वैश्या ने 2 500 के नोट हेड़े महाराज के चरणों में रखे। महाराज बोले जल्दी भोजन लेकर आ, समय कम है, जल्दी जा। वैश्या गई, भोजन बनाकर रखा था महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाने लगे। वैश्या हाथ जोड़कर बोली नहीं गुरुदेव, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, आज तक मैंने किसी संत को, किसी सदगुरु को अपने हाथों से भोजन नहीं दिया है। मैं अपने हाथों से आपको भोजन कराना चाहती हूं। संत बोले तुम जानती नहीं कि तुम वैश्या हो, हम संत हैं, साधु सन्यासी तपस्वी किसी के हाथ से खाना नहीं खाते। वैश्या ने 4 500 के नोट हिड़ के सामने रखे। महाराज जी ने मुंह खोल लिया। वैश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुख में दिया, दूसरा तोड़ा तो रोटी का टुकड़ा खीर में भिंगोया, महाराज के मुंह में डालने की जगह थाली में रखकर वैश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया, एक थप्पड़ महाराज के गाल पर।
संत ने पूछा, वैश्य तुमने हमें थप्पड़ मारा? वैश्य कहती, नहीं महाराज, ये अभी मारा तो 5 उंगली हमारे गाल पर पड़ी हुई है, ये थप्पड़ नहीं तो और क्या है? ये थप्पड़ नहीं तो क्या है? तुमने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा? वैश्य कहती, नहीं महाराज, थप्पड़ नहीं मारा है। वैश्य कह रही है, महाराज रोज एक गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ। मैं उत्तर दे रही हूं कि पाप के बाप का नाम लोभ है, केवल लोभ। लोभ के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती, आपके नोट की मात्रा बढ़ती जाती और आप वैसा वैसा करते चले जाते। ये पाप का बाप है। संत की आंख में जल भर गए। वैश्य ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान साधारण नहीं था, वो साधारण ज्ञान नहीं। संत ने वैश्य के चरण पकड़ लिए। कोई गुरु नहीं मिला था मुझे, आज मिल गया, आज मिल गया। पाप का तो वो जो ब्राह्मण था उसने एक गलती कर दी। परीक्षित को अगर बचाता भले 5 मुद्रा मिलती, पर मिलती ना, मिलती मुद्रा। पर उस ब्राह्मण ने एक गलती कर दी कि वो परीक्षित को बचाने की जगह ज्यादा मुद्रा लेकर वापिस मुड़ गया। वापिस जहां से ब्राह्मण वापिस मुड़ा था, आज भी अगर आप सुखताल जाएं, जहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तक्षकनाग जहां आया था इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण जहां से वापिस मुड़ा उस गांव का नाम है मोड़ना। आज भी उस गांव का नाम मोड़ना, वहां से मुड़ गया था वापिस ब्राह्मण, वापिस चला गया। जरा सा लोभ बस वहां भरमा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव, जब भस्म हुए वो आम के पल्लव ने मां रति से प्रार्थना करी और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं हमें मनुष्य बनना है, हमें मानव बनना है। देवताओं को भी ये योनि नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि बैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग। अगर मरने के बाद बैकुंठ चले भी जाओगे तो वहां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलफ का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। एसी में आप आराम से सो, डनलफ के गद्दे पर सो। पर बैकुंठ में केवल भोग भोगने की वस्तुएं मिलेंगी। पर बैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। बैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा। बैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। बैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलफ का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पांव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम बैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता। जब बैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए पांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है बैकुंठ जाने के लिए? लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या बैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण मां में, मैं क्या करूं बैकुंठ में? तो फिर बैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे धक्का मार के फेंक दिया। जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में, खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में, प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो, और जब जेब में पैसा खत्म तो होटल वाला भी कह देगा निकलो, बाहर निकलो, तो
तो होटल वाले से कि हमने 1 महीने का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज्यादा रह जाने दे। 2 दिन क्या, 24 घंटा ज्यादा नहीं रहने देगा। पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो, फिर रूम में रहो। उसी तरह बैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो। जैसे ही पुण्य समाप्त, चलो पांडे तारा वापिस पहुंच जाओ प्रतापगढ़। फिर कहोगे तुम जानते नहीं हो, हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा, फिर कथा सुन। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा। बैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा, पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। बैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। कोई बैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। बैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे, और उस केवल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। यह केवल एक मनुष्य की देह है, केवल एक मानव का शरीर। इसके सिवाय कहीं सुख नहीं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर करती है। संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फोन लगाकर इतना तो कर सकते हो, कथा आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, जरूर सुनना। कोरोना महामारी चल रही है, कम से कम कथा सुनकर इस हृदय को विल पावर मजबूत होगा, कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते हैं, कथा को सुनकर ये नवरात्रे में शंकर की कथा का अनुमोदन कर कर इस कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं। क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया। बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रहा है। किसी ने पूछा गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया। हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है। अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और पार्टी में कितनों को निमंत्रण देता है ये वही जान सकता है। और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसलिए निवेदन है अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बनाकर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहां से यहां से यहां से यहां से, जो पास में बैठा मिले बिल्कुल। अरे कितना बड़ा जगह दिया है? कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई तो कथा सुन रहे हो। इतनी बड़ी जगह, ओ उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठे की वहीं खस सके, यहीं बैठ जा, अरे बैठ जा। सुनो कथा। शिव महापुराण की कथा कहती है उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर का। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार, उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है?
अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है महाराज। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। आओ डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले
भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। और भोले जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोला नाथ से निराला कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोला नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। दोनों हाथ उठाकर दीनबंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हर हर। आप कितने बढ़िया बोले। अच्छा, आप भी हनुमान जैसे हो गए हो। जब तक आपको कोई जगाए नहीं तब तक तुम लंका जाओ नहीं। हालत तुम्हारी भी वैसी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। एक व्यक्ति को एक टांगे वाला, उसके पास में सुबह सुबह एक व्यक्ति ने रात को कह दिया कि भैया हमको रेलवे स्टेशन छोड़ देना। हाँ,
तुम्हारा तांगा लिया ना, तांगा वही घोड़ा गाड़ी लिया ना, आओ लिया ना। सवेरे बेचारा नींद में था, व्यक्ति ने जगाया, घोड़ा गाड़ी लाओ, तांगा लाओ, तांगा लाओ। अब उसने जगाया और ये तांगा लाया, जल्दी जल्दी घोड़ी इसने लगाई, तांगा ले आया। अब तांगे में सवारी भी बैठ गई। अब वो तांगा थोड़ी दूर चले, रुक जाए, और रुक जाए तो वो चलाने वाला नीचे उतरे, डांस करे, नाचे, फिर थोड़ा आगे बढ़े घोड़ी, फिर आगे बढ़े, फिर रुक जाए, फिर वो उतरे, फिर नाचे। सवारी ने कहा भैया हमको स्टेशन जाना है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो बार बार नाच क्यों रहा है, पागल हो गया है क्या? उसने कहा दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत इतनी सी है, हमारे पास में 2 घोड़ी, ठीक है, एक तांगे की, एक बारात की। बारात की जो घोड़ी है वो तांगे में आ गई है, जब तक इसके आगे नाचो नहीं तब तक ये आगे बढ़ हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जब तक बोलो नहीं तो हर हर महादेव लोग बोले। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो, श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन, अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर है, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई, शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री, हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। पार्वती जी का एक नाम है हेमलता। क्या नाम है? हेमलता। कई लोगों ने पूछा कि ये जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम था हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना। तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर पड़ा? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्या लेना, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता, इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया है शिव जी को कि आप ये ना करिए। आप मत करो परीक्षा, मत करो, पर शिव तो शिव थे। बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य करते हैं, ठीक है। जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात भान नहीं थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी, शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने एबले थे महाराज
कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को, जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डालते, चूहा बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या था। गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी है, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया, आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तुम ले जाओ चूहे को, जा। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए। बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में, तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा, पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। अब उनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को